So hello everyone, myself Himanshu Papreja and welcome to our official YouTube channel. So आज तुम सब सोच रहे होगे कि फिजिक्स के एग्जाम में ये केमिस्ट्री वाले सर क्या कर रहे हैं. So बेटा बेसिकली हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने जा रहे हैं. अब कुछ बच्चों के जो रेगुलरली मैसेज मुझे टेलीग्राम पर जो आ रहे हैं वो बच्चे बार बार यही बात कर रहे हैं कि सर थोड़ी सी ज़्यादा वीडियोस डालो, थोड़ा सा और ज़्यादा सिलेबस की कवरेज डालो. तो अब हम वही काम करने जा रहे हैं बेटा. हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ नई फैकल्टीज जो कि क्या होगा, अलग अलग तरह से पैटर्न हम डिवाइड करने वाले हैं. राइट आपको वन शॉट मिलेंगे, प्रॉपरली पीवाईक्यू मिलेंगे और ये सब के लिए आपको डे में कम से कम 2 से 3 लेक्चर आपके लिए आने वाले हैं. सो उसके लिए क्या है, हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज नितिन सर को. और नवनीत सर को तो आप पहले से ही जानते हैं. आइए प्लीज नितिन सर. सो कल मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक और नई फैकल्टी से फिजिक्स की, सो दैट कि आपके पीवाईक्यूज, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ बच्चों के जो लाइव के मैसेज आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लासेस का सेटअप भी बना पाए. बट टिल नाउ मैं ये कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको मिलते चाहे वो पीवाईक्यू हो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो, या फिर आपके जो वन शॉट के जो लेक्चर्स हैं वो सारे आपको प्रॉपरली टाइम से और हर एक चीज आपको क्लैरिटी से मिल पाए. बिकॉज जो भी टीचर आपको यहां पढ़ाने जा रहा है उसका एक्सपीरियंस मिनिमम 8 ईयर्स का तो है. राइट तो आपको जो चीजें मिलने वाली हैं वो मिलेंगी अप टू मार्क. राइट सो दैट यू कैन स्कोर रियली वेल. एंड आगे की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो नवनीत सर आपसे एक्सप्लेन करेंगे एंड नितिन सर आपसे एक्सप्लेन करेंगे या दीपक सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है. एंड हमारा मोटिव सिर्फ एक है और वो है 35 आउट ऑफ 35. इससे कम में नहीं जमेगा. जैसे केमिस्ट्री एग्जाम देकर आए हो वैसा ही एग्जाम होना चाहिए आपका फिजिक्स का. तो लीजिए नवनीत सर, आगे की बागडोर आपके हाथ में. थैंक यू सर. सो हे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि अब तक हम 3 चैप्टर्स के वन शॉट डाल चुके हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैं अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करूं उसमें इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन रह गया. एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि अगर वन शॉट डिलीवर किया जाए तो कंटेंट पूरा हो. ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में पूरा वेव ऑप्टिक्स खत्म किया जा सकता है. तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार वीडियो की लेंथ जो है वो बेशक 60, 70, 80 मिनट की हो जाए, लेकिन कवर अप सब कुछ होना चाहिए. नंबरों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के. राइट तो ये सभी कंटेंट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. आप ज्वाइन करो. सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है. हर एक बच्चा क्या अच्छा स्कोर करेगा, हर एक बच्चा डेली वीडियो लेक्चर्स लगाएगा. अभी हम जैसे कि ऑफलाइन बैचेस में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है. सुबह से लेकर शाम तक ऑफलाइन इतने बैचेस है कि ऑनलाइन के लिए टाइम नहीं मिल पाता. लेकिन समहाउ कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर मैं एक वीडियो शूट कर रहा था. लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी पूरी ऑफलाइन की जो फिजिक्स टीम है, नितिन सर, दीपक सर, उनकी हेल्प लेकर क्यों ना सारा कंटेंट डिलीवर किया जाए. तो इस तरह से अब जो डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है वो जो मेरे लेक्चर में बच गया था वो नितिन सर आपको समझाएंगे. इसी तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी आपको नितिन सर ही डील करेंगे. राइट इस तरह से हम क्या कर पाएंगे कि एक ही दिन में 3-4 वीडियोस हम अपलोड कर पाएंगे. राइट तो अब नितिन सर आपको डील करेंगे लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाना. और हाँ टेलीग्राम में मैं आपको भी पीवाईक्यूज और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका सारा कंटेंट भेजूंगा आज शाम तक. राइट तो नितिन सर अब आपको कंटिन्यू करेंगे. लो नितिन सर. Hello everyone, this is Nitin Midha. Will teach you a physics today. और बच्चों बहुत ही खास टॉपिक के साथ आज हम करने वाले हैं. बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम क्या है, ऑप्टिकल डिवाइसेस. रे ऑप्टिक्स का सबसे खास टॉपिक है ये ऑप्टिकल डिवाइसेस. तो आज बच्चों बहुत ही खास टॉपिक करने वाले हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस. इस पर डेरिवेशन का आना और एक क्वेश्चन का आना 100% श्योर है. तो हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कंसेप्ट और फिर उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं. तो टॉपिक बहुत खास है बच्चों. टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल डिवाइस. तो ऑप्टिकल डिवाइस, 2 तरह की ऑप्टिकल डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं. 2 तरह की ऑप्टिकल डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें माइक्रोस्कोप. सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम माइक्रोस्कोप. और दूसरी ऑप्टिकल डिवाइस हम पढ़ेंगे इसमें टेलीस्कोप. पहले माइक्रोस्कोप और फिर क्या पढ़ने वाले हैं, टेलीस्कोप. अब माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या है, अगर छोटा सा देखा जाए तो माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है. एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो हम नियर ऑब्जेक्ट, जब हम टीनी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो वो है माइक्रोस्कोप. अगर हमें क्या करना है,
कि फार ऑब्जेक्ट को देखना है, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, तो कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस यूज करेंगे? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आती है। तो टेलीस्कोप पढ़ने वाले, और कौन सा? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वेरी टीनी ऑब्जेक्ट है, उन्हें देखने के लिए। माइक्रोस्कोप को भी फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और उसी में ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही फर्दर हम टेलीस्कोप को भी फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। टेलीस्कोप को क्लासिफाई करें तो दो टाइप में, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और सेकंड वन इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अगर टेलीस्कोप की बात करें, चाहे टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो फार अवे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम यूज करते हैं, और दो तरह के पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग। नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वो होंगे जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वो होंगे जिसके अंदर मिरर लगे होंगे, जहां पर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो होंगे जिसके अंदर लेंस लगे होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग में बच्चों दो तरह के होते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी दो तरह के हैं, एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा है टेरिस्ट्रल टेलीस्कोप। दूसरा है टेरिस्ट्रल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल और टेरिस्ट्रल में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो होगा जब हम हेवनली बॉडीज को, हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट, जब हम किसी हैवी बॉडी को देखेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और टेरिस्ट्रल टेलीस्कोप क्या है कि जब हम अर्थ पर ही एक जगह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जब हम एक प्लेस से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा हो कि क्रिकेट के मैच में क्या होता है कि आप एक दूर बैठकर क्या कर रहे हो? मैच को देख रहे हो, तो वहां पर एक यूज जो कर रहे हैं डिवाइस, वही क्या हमारे पास टेरिस्ट्रल टेलीस्कोप है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दो तरह का, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरिस्ट्रल, हैवी बॉडीज को देखने के लिए, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, अर्थ पर ही जब हम देख रहे हैं तो टेरिस्ट्रल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग भी बच्चों दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग भी दो तरह के पढ़ने वाले हैं। एक होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, और दूसरा होता है केजी ग्रीन। दूसरा टेलीस्कोप क्या पढ़ने वाले हैं? केजी ग्रीन टेलीस्कोप पढ़ने वाले। तो बच्चों इस वीडियो में ही हम सारा कंटेंट पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह के होंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो ऑप्टिकल डिवाइस है जो हमें टीनी ऑब्जेक्ट को देखना है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना है। याद कीजिए, जब आप 9th क्लास में बायो की लैब में आपने जरूर सेल वगैरह देखा होगा, तो वो किसकी हेल्प से देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप इज अ ऑप्टिकल डिवाइस which is used to see a very small object for microscope. Now for telescope is a optical device which is used to see far away object. So there are two kind of telescope, reflecting and refracting. Reflecting and refracting telescope. A reflecting telescope in which we will use a mirror, in which reflection will take place. Two kind of reflecting telescope, Newtonian and Cassegrain. A refracting telescope which will consist of lens in which refraction will take place, that is a refracting telescope. Two kind of refracting telescope, astronomical and terrestrial. So in this video we will deal with all this topic. So starting with the first topic, simple microscope. So we will start with the first topic, simple microscope. Simple microscope. Simple microscope.
Now what is this simple microscope? Simple microscope, it is just a single convex lens. It is just a convex lens which is used to see very small object. So simple microscope, it is an optical device. It is an optical device. It is an optical device which is used to see very small object. So simple microscope, it is an optical device which is used to see very small object. It consists of just single convex lens. It consists of just single convex lens. So in simple microscope, we will use just only one convex lens. Now we will draw a image formation for this. So this is convex lens. So this is the focal length of the mirror, and this is center of curvature. Now object is placed between optical center and F. So this is object. The first ray will move parallel to principal axis, will pass through this principal focus. Now second ray will pass through optical center and they appears to be diverged from each other. दोनों लाइट रे बच्चों कहाँ पे एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो ये मीट कहाँ पे करेंगे? मीट कराने के लिए कहीं पीछे एक्सटेंड कराना पड़ेगा, तो यहां पर ये कहीं मीट करेंगी और जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है? बड़ी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है. So this is the case of simple microscope where image is more than the size of object. In this case अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या निकालने वाले हैं? बहुत ही स्पेशल चीज, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर. सो मैग्नीफाइंग पावर अब इसमें निकालेंगे. अब मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है? मैग्नीफाइंग पावर क्या है? ये रेशियो है. मैग्नीफाइंग पावर क्या है? रेशियो है. रेशियो किसकी? जो एंगल इमेज बना रही है, एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट. जो एंगल इमेज ने बनाया टू दैट ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट. तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? रेशियो है किसकी? एंगल की. एंगल कौन सा? जो इमेज ने बनाया टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट. अब बच्चों इसमें केस बन जाते हैं कि एंगल कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बन रही है. तो इसमें भी हम दो केस पढ़ने वाले हैं कि इमेज हमारी बनती कहाँ पर है. एक बार तो इमेज हम इन्फिनिटी पर बनाने वाले हैं और दूसरा केस में कहाँ बनाएंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर. लेकिन जो अभी हम पार्ट कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? जहां पर हमने इमेज कहाँ बनाई है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर. सो एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट LDDV पर. अब देखिए ये हमारी इमेज है. इमेज ने यहाँ पर कितना एंगल बनाया है? बीटा बनाया है. इमेज ने कितना एंगल यहाँ पर बनाया है? बीटा बनाया है. अब देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट है. अब आपने एक 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मुझे एंगल देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बच्चों सेम ही पोजीशन पर रखकर पता चलेगा कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा बड़ा है. आप याद कीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर मैं इधर देखूँ तो एंगल कुछ का बड़ा होगा, लेकिन इधर से देखूँ तो क्या होगा? ये एंगल छोटा हो जाएगा. तो अगर एंगल का कंपैरिजन करना है तो दोनों को एक ही जगह पर रखना पड़ेगा. तो इसीलिए अब जो ऑब्जेक्ट है
उसको भी कहाँ पे रख रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पास इमेज पड़ी है। तो यहीं पर मैं ऑब्जेक्ट को ले गया, यहीं पर हमने कंसीडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब बच्चों मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, रेशियो है। रेशियो किसकी, रेशियो किसकी, एंगल की। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट LDDV. So this is object. Now angle formed by the object is this alpha. Angle formed by this object is alpha. Now beta by alpha. Angle subtended by image to the angle subtended by object. Now अब होता क्या बच्चों, थोड़ा सा मैथ यूज करते हैं इसमें। जब भी ये एंगल बड़ा स्मॉल होता है, जब भी एंगल बड़ा स्मॉल होगा तो मैं बीटा को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, tan बीटा लिख सकता हूँ। जब भी एंगल स्मॉल होगा, जब भी एंगल स्मॉल होगा तो स्मॉल एंगल को कैसे लिख सकते हैं, बीटा की जगह tan बीटा लिख देंगे और अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, tan अल्फा लिख देंगे। सो tan बीटा बाय tan अल्फा। अब tan बीटा निकालना बड़ा आसान काम है। इस ट्रायंगल में से ABO में से ABO, दिस ट्रायंगल ABO, इसमें से क्या निकालते हैं, tan बीटा निकालते हैं। सो tan बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस इज परपेंडिकुलर, AB is perpendicular and base is, this is base, object distance. So we are taking, तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, x। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो मैंने क्या लिखा है, इसे -x लिख दिया। नाउ tan अल्फा, tan अल्फा निकालेंगे इसमें से। ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है A डैश B डैश, लेकिन बेस कितना है, बेस इसमें ये है और बेस को क्या लेके चल रहे हैं, इमेज कहाँ बनी है, LDDV पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो दिस विल बी -d। नाउ वाई माइनस, अब माइनस क्यों लगाया इसमें, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट में आते हैं, जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट में होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। नाउ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम d by x। सो दिस विल बिकम d by x। अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए। सो 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए। सो v is minus d and u is minus x and u is minus x। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 1 by f, for v we will write -1 by d and this will, और -1 by x पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा। -1 by d को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। -1 by d को यहाँ शिफ्ट करा, पॉजिटिव हो गया। अब हमें बनाना क्या है, यहाँ पर d by x बनाना है। बनाना क्या है हमें, d by x, मैग्निफिकेशन चाहिए। पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दिया। So this is d by f plus 1 और d by x को क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन, और d by x को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्नीफाइंग पावर हमने किसकी निकाल दी यहाँ पर, सिंपल माइक्रोस्कोप की, और आंसर क्या आया, d by f plus 1। यहाँ पर d क्या है हमारे पास, d इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, f हमारे पास फोकल लेंथ है, और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये तो हमने पहला केस करा। सेकंड केस में हम क्या करने वाले हैं, इमेज को बनाएंगे हम इन्फिनिटी पर। सेकंड केस में इमेज को बनाने वाले हैं इन्फिनिटी पर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के भी कितने केस हैं हमारे पास, 2 केस हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप अभी हमने सिर्फ एक केस करा, केस कौन सा, जब हमने इमेज बनाई, इमेज कहां पे बनाई, जब हमने LDDV पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सेकेंड केस में कहां बनाएंगे इमेज, सेकेंड केस में इमेज बनाने वाले हैं इमेज एट इन्फिनिटी। सेकेंड केस में इमेज बनाने वाले हैं इन्फिनिटी पर। यहां पर मैग्नीफाइंग पावर का आंसर क्या आया है, d by f plus 1। इसको अभी निकालते हैं, इमेज एट इन्फिनिटी, जब इमेज कहां पर होगी, इन्फिनिटी पर होगी। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट,
when image is formed at infinity, when image is formed at infinity। फिर से एक लेंस बनाते हैं, लेकिन इस बार इमेज कहां पे बनानी है, इन्फिनिटी पे बनानी है। एक लेंस बनाया, फोकल, ये इसका फोकल हो गया, फोकल ले। ऑब्जेक्ट हमें कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, हमें फोकस पे रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अब हमें प्रिंसिपल फोकस पे रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल फोकस पे क्यों, क्योंकि इमेज अब कहां चाहिए, इन्फिनिटी पर। अगर इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, फोकस पर। एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सब लोग जानते हो, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, आपस में मीट नहीं करने वाली। मीट कहां पे जाके करेंगे, ये कहीं इन्फिनिटी पर। मीट कहां पे जाकर करने वाली है, ये इन्फिनिटी पे करेंगे। लेकिन एक खास बात है, इमेज तो कहां पे बनी है, अब इन्फिनिटी पर। इमेज तो कहां बनने वाली है, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट अभी भी आपको कहां लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो ऑब्जेक्ट अभी भी आपको कहां लेना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज अल्फा and angle formed by the image is beta, angle formed by the image is beta। अब निकालते हैं इसमें मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इज रेशियो, रेशियो किसकी, एंगल की। एंगल कौन सा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। सो दिस विल बी बीटा बाय अल्फा, दिस विल बी बीटा बाय अल्फा। बीटा कहां से निकालने वाले हैं, इस ट्रायंगल में से निकालते हैं। बीटा कहां से निकालेंगे, ABO से। जब एंगल बड़े स्मॉल होते हैं, फिर से वही बात, जब एंगल बड़े स्मॉल होते हैं तो अल्फा बीटा की जगह मैं क्या यूज करने वाला हूं, टैन बीटा और टैन अल्फा। तो बीटा की जगह क्या यूज करूंगा, टैन बीटा और टैन अल्फा। बीटा की जगह क्या यूज करेंगे, टैन बीटा, और अल्फा की जगह टैन अल्फा। अब टैन बीटा निकालना है यहां से। टैन बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB है, और बेस कितना है यहाँ पर, फोकल लेंथ। बेस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जो फोकल लेंथ है। और टैन अल्फा कहां से निकालेंगे, यहां से निकालने वाले हैं। तो टैन अल्फा कितना हो जाएगा, A डैश B डैश, सो टैन अल्फा कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। सो टैन अल्फा कितना हो जाएगा, सो वेट, तो टैन अल्फा कितना हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस विल बी D by F, so this will be D by F, AB will get cancel out, this will be D by F। दोनों के केस में, इंफिनिटी के केस में और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में, दोनों के केस में हमने क्या करा, दोनों के केस में हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाली है। LDDV के केस में मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आई है D by F+1, और इन्फिनिटी के केस में, इन्फिनिटी के केस में हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आई है D by F, मैग्नीफाइंग पावर है D by F। तो LDDV के केस में हमारे पास ज़्यादा होती है और इन्फिनिटी के केस में हमारे पास कम होती है। तो ये तो हमारे पास क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही खास टॉपिक, और जो बोर्ड में हमेशा से फेवरेट रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसके बाद कहां पे चलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसका काम क्या है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना, टीनी ऑब्जेक्ट को देखना। तो इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। लेकिन सिंपल और कंपाउंड में फर्क क्या है, सिंपल और कंपाउंड में फर्क ये है, सिंपल में एक कन्वेक्स लेंस होगा और कंपाउंड में एक से ज्यादा होगा, और कंपाउंड में एक से ज्यादा होगा, और दोनों ही लेंस बड़े खास होने वाले हैं, दोनों ही लेंस बड़े खास होंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, it is an optical device which consists
It is an optical device which consists of two convex lens, to see magnify image of very small object. तो ऑप्टिकल, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके अंदर दो कन्वेक्स लेंस लगे होंगे और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी हम क्या देखने वाले हैं? बड़ी इमेज देखने वाले हैं। याद कीजिए जब 9th क्लास में जब आप बायो की लैब में सेल दिखाए जाते थे तो वो क्या होता था? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें हम क्या करते हैं? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज को हम देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्शन। तो टू कन्वेक्स लेंस विल बी देयर, दो कन्वेक्स लेंस हो गए बच्चों इसमें, टू कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे लेंस को बोलते हैं आईपीस। एक लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे का नाम होता है आईपीस। अब ऑब्जेक्टिव क्यों? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों एक ऐसे ट्यूब की फॉर्म में होगा, एक जो लेंस होगा एक आई के बिल्कुल पास होगा, इस लेंस को बोलेंगे आईपीस, और दूसरा लेंस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा होगा, दूसरा लेंस, ये वाला लेंस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा होगा, तो इसका नाम आईपीस है और इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो दो तरह के लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आईपीस होगा। अब दोनों में डिफरेंस भी है। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन होगा? सोच सकते हो, दोनों लेंस में से बड़ा लेंस कौन होगा? अब हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट छोटा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट छोटा है तो लेंस भी क्या होगा? लेंस भी कौन सा यूज कर रहे हैं हम? छोटा यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है, लेकिन आई पीस क्या होगा? एक बड़ा लेंस होगा। बड़ा लेंस क्यों होगा? क्योंकि बड़ा लेंस यूज करने का फायदा क्या है? अब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रे हमारी आंखों के अंदर क्या, ज्यादा से ज्यादा लाइट रे ये एब्जॉर्ब कर सके और आंखों में भेज सके, तो इसीलिए आईपीस थोड़ा बड़ा होगा और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा? छोटा होगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हैज, इट हैज short focal length, it has short focal length and it has large focal length, it has large focal length as compared to objective lens, as compared to objective lens। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के पास क्या होगा? शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी छोटा है। हम चाहते हैं जितनी भी लाइट रेज आए सारी की सारी क्या एक पॉइंट पर मीट कर जाए, तो छोटा लेंस है तो छोटा हमने क्या यूज करा? लेंस भी उसके लिए छोटा है। लेकिन आईपीस में क्या होगा? आईपीस थोड़ा सा बड़ा है उससे। अब बड़ा क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रे हमारी आईज के अंदर एंटर करे। अगर मैंने लेंस छोटा यूज करा तो लाइट रेस उसके अंदर ज्यादा पार नहीं कर पाएंगी, इसीलिए लेंस हम क्या यूज कर रहे हैं? बड़ा यूज कर रहे हैं। बच्चों इसकी अब इमेज बनाते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, जानते हैं आप सब लोग प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, और यहां पर भी हम इसका फोकस बना देते हैं। ऑब्जेक्ट हमने कहीं यहां पर रखा हुआ है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब होता क्या है? लाइट रे कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास कर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, और दूसरी लाइट रे कहां से पास करा रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से करा रहे हैं। तो दोनों लाइट रे कहीं इस पॉइंट पर जाके मीट कर जाएंगी और यहां हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। यहाँ क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या करा? इमेज बना दी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या करा? एक इमेज बना दी। अब दूसरा काम बड़ा खास है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के साथ में कौन सा लेंस पड़ा होता है? आईपीस पड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है? इसमें भी दो केस हैं। पहला केस क्या होता है कि हमें इमेज बनानी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर,
और दूसरे केस में इमेज बनानी है इन्फिनिटी पर। अब आपने देखा हो जब भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी लेंथ हम कम ज़्यादा करते हैं, एडजस्टमेंट करनी है। अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है कि जो इमेज बन रही है ये आई पीस के कहाँ बन जाए, जो इमेज बन रही है वो आई पीस के कहाँ बन जाए, फोकल लेंथ के अंदर बन जाए। ऐसी एडजस्टमेंट करनी है कि जो ये इमेज है ये आई पीस के फोकल के अंदर बन जाए, फोकस से ये थोड़ा पहले बन जाए। अगर ये थोड़े से पहले बन गई तो क्या हो जाएगा, इमेज हम वर्चुअल बना पाएंगे। देखिए कैसे हो, इसे कंप्लीट करते हैं। एक लाइट रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास कर गई, प्रिंसिपल फोकस से ऐसे, और दूसरी लाइट रे हमने कहां से निकाल दी, कुछ ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों लाइट रे कैसे जा रही है, दूर दूर जा रही है, आपस में मीट नहीं कर पाएंगी। दोनों लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, मीट नहीं करेंगी। मीट कराने के लिए क्या करा, पीछे एक्सटेंड कराया, दोनों लाइट रे को पीछे क्या करा, एक्सटेंड कराया, दोनों लाइट रे को पीछे एक्सटेंड कराया, और ये लाइट रे कहीं यहां जाकर मीट करेंगी, लाइट रे कहीं आपकी यहां जाकर मीट करेंगे। तो ये क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। और इमेज का साइज देख लीजिए, ऑब्जेक्ट इतना था लेकिन इमेज इतनी बड़ी बन गई। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है, इमेज को मैग्नीफाई करना। और देख लीजिए इमेज यहाँ पर क्या होगी, मैग्नीफाई होगी। लेकिन हमने इमेज बनाई कहाँ पर है, पहला गेस कर रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इमेज बनाई कहाँ पर है हमने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो इसी केस में जो ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट भी हमने कहां पे रखा हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पर हमने क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट ने एंगल कितना बनाया, अल्फा बनाया। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बच्चों एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे निकली, इमेज बनी, लेकिन इमेज बनानी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इसीलिए कहां पे बनी इमेज, फोकस से पहले बनाई। तो ये दोनों पीछे जाकर यहां पर मीट करी। तो अब क्या करते हैं बच्चों, इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। अब निकालते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का रेशियो क्या डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो है, रेशियो किसकी, एंगल की। एंगल जो इमेज ने बनाया डिवाइडेड बाय दो एंगल ऑब्जेक्ट ने बनाया। रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो रेशियो किसकी है, एंगल की है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर से मैथ लगेगा, अगर एंगल स्मॉल है, अगर एंगल स्मॉल है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, टैन बीटा और टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन अल्फा। अब टैन बीटा देख लीजिए, ये इमेज ने जो ये एंगल बनाया इसे मैं बोल रहा हूं बीटा, और बीटा निकालने वाला कौन से, इस ट्रायंगल से मैं बीटा निकालूंगा, इस ट्रायंगल से बीटा निकालेंगे। तो टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस कितना है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेंस से कितनी दूर ये इमेज बनी है, ये क्या है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसे मैं यू ही लिख रहा हूं, या फिर मैं इसे क्या लिख दूं, एक्स भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसे x भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसे x भी लिख सकता हूं। सो दिस विल बी ए परपेंडिकुलर। तो क्या है हमारे पास, a डैश b डैश है, लेकिन बेस कितना है मेरे पास, x है, लेकिन ये लेंस के कहां पर है, लेफ्ट में प्रेजेंट है, तभी मैंने यहां पर -x लिखा, साइन कन्वेंशन भी साथ में। अब टैन अल्फा, टैन अल्फा कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल से। सो ये क्या हो जाएगा, AB, और डिस्टेंस कितना मेरे पास, d है, तो ये कितना हो जाएगा, AB बाई डी हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इस पर इसको शिफ्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, A डैश B डैश, A डैश B डैश बाई कितना हो जाएगा, AB, और ये D ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, D बाय माइनस डी बाई एक्स हो जाएगा, ये माइनस डी बाई एक्स हो जाएगा। अब ये A डैश B डैश क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास इमेज की क्या है, हाइट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। A डैश B डैश तो इमेज की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। इसे क्या लिख सकते हैं, H डैश बाय H लिख सकते हैं, H डैश बाय H। और ये क्या चीज़ है मेरे पास, D बाय X, तो D बाय X को मैंने ऐसे ही लिखा। अब ये हाइट ऑफ इमेज,
हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे पास, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग रेशियो है, मैग्नीफाइंग वैल्यू है किसकी, ऑब्जेक्टिव की, तो ये किसकी हो जाएगी मेरे पास, आई पीस की हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने क्या करा, मैग्नीफाइंग वैल्यू की क्या हो गया, ये प्रोडक्ट निकाल लिया, मैग्नीफाइंग वैल्यू का प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एमई को सॉल्व करते हैं, एमई को सॉल्व करते हैं फॉर आई पीस के लिए थोड़ा सा काम करते हैं। कितना हो जाएगा ये, 1/f इज इक्वल टू 1/fe 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। अब देखिए आई पीस की बात हो रही है, फोकल लेंथ किसकी लिखूं, आई पीस की, इमेज इसने कहाँ बनाई है, डी पर बनाई है, तो कैसे लिखूंगा, -1/d हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1/d हो जाएगा, सही करते हैं इसे, कितना हो जाएगा, ये -1/d हो जाएगा। और u कितना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, -x पर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u को क्या ले रहे हैं, -x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अब चाहिए क्या हमें, d/x चाहिए, d/x के लिए हम क्या करते हैं, इसे पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा d/fe प्लस 1 इज इक्वल टू d/x। तो d/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/fe प्लस 1, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, लेकिन इमेज कहाँ बनाने वाले हैं हम, इमेज बनाएंगे हम इन्फिनिटी पर। अब इमेज बनानी है हमें इन्फिनिटी पर, फिर से एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। अब इमेज इन्फिनिटी पर बनानी है, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनानी है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा, इस बार फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा, इस बार फोकस पे रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे। एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता है कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से कहीं पास कर जाएगी, और दूसरी लाइट रे कहाँ से निकाल दी हमने, सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इमेज कहाँ बनाने वाले हैं, इन्फिनिटी पे बनाएंगे। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। when image is formed at infinity, जब इमेज कहाँ बनने वाली है, इन्फिनिटी पे बनने वाली है, when image is formed at infinity। तो एक लेंस लिया, ऑब्जेक्टिव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, फोकस से थोड़ा सा पीछे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस से थोड़ा सा पीछे। लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आप सबको पता है कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई। तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई। यहाँ पर हम क्या बना देंगे, इमेज बना देंगे। लेकिन अगला काम क्या होगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी। थोड़ी सी एडजस्टमेंट किसके बीच में, ऑब्जेक्टिव तो आपको दिख रहा है, लेकिन आई पीस मैंने अभी बनाया नहीं है। ऑब्जेक्टिव और आई पीस की लेंथ में क्या करना है, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है, ताकि जो इमेज है वो कहाँ पर बन जाए, आई पीस के फोकस पे बन जाए, आई पीस के कहाँ पे बन जाए, फोकस पे बन जाए। तो आई पीस बनाते हैं हम, तो ये हमने क्या बना दिया, एक आई पीस बना दिया, ये हमने एक आई पीस बना दी। पहली लाइट रे निकली ऑब्जेक्ट से, अब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, पहली लाइट रे निकली इससे ऑब्जेक्ट से, कहाँ से पास करेगी, ऐसे फोकस से पास कर जाएगी, और दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से, और दोनों लाइट रे कहाँ पर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दोनों लाइट रे कैसे जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। तो ये जो एंगल बना है, अब ये आगे जाके तो कोई मीट नहीं करेंगी, तो ये इमेज कहाँ पे बनाने वाली है, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनाएंगी, इन्फिनिटी पर। लेकिन जो एंगल इमेज ने बनाया उस एंगल को क्या बोल रहे हैं, बीटा। जो एंगल इमेज बना रही है वो बीटा है, लेकिन अभी भी
जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो ऑब्जेक्ट ने एंगल कितना बनाया, अल्फा। ऑब्जेक्ट ने एंगल यहाँ पर कितना बनाया, अल्फा। अब निकालते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो वो कैसे निकालेंगे, क्या होता है, वो हमारे पास रेशियो है। रेशियो किसकी, एंगल की। एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन इमेज कहाँ पर एंगल बना रही है, इन्फिनिटी से, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है हमने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा। तो एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। इमेज ने एंगल कितना बनाया, बीटा बनाया, और ऑब्जेक्ट ने कितना बनाया, अल्फा बनाया। अब इसकी रेशियो निकालेंगे। लेकिन जब एंगल बड़े स्मॉल होते हैं तो बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, टैन बीटा, और अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा। टैन बीटा बाय टैन अल्फा। अब टैन बीटा कहाँ से निकालने वाला हूँ, इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो टैन बीटा इस ट्रायंगल से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो इसे कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर इज ए डैश बी डैश, और बेस कितना है मेरे पास, एफ ई है, और बेस कितना है मेरे पास, एफ ई है। सिमिलरली अल्फा कहाँ से निकालेंगे, इस ट्रायंगल से निकालेंगे। ये तो परपेंडिकुलर है और ये क्या, बेस है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, डी डिस्टेंस पर दूर है। तो इसे कैसे लिखेंगे, ए बी बाई कितना हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा, ए बी बाई डी। तो क्या करेंगे, अब इस डी को ऊपर लेके चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई ए बी किसके बराबर होगा, डी बाई एफ ई के बराबर होगा, डी बाई एफ ई के। लेकिन इसे क्या बोलते हैं, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है साइज ऑफ इमेज, ये क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा किसका, ऑब्जेक्टिव का। लेकिन ये किसकी मैग्निफिकेशन हो जाएगी, हमारे पास आई पीस की हो जाएगी। ये किसकी मैग्निफिकेशन हो जाएगी, डी बाई एफ ई आई पीस की हो जाएगी। चलिए बच्चों, ये तो हमारे पास था माइक्रोस्कोप का केस। अब किस पे चलते हैं, टेलीस्कोप पे चलेंगे। चलिए, तो अब करते हैं टेलीस्कोप स्टार्ट करते हैं। टेलीस्कोप सबसे पहले डिफाइन करते हैं, टेलीस्कोप है क्या। अगर एक सिंगल वर्ड में बोलना हो, टेलीस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो हम फार अवे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। लेकिन खास बात क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो बिल्कुल साफ फार अवे ऑब्जेक्ट जो डिवाइस हमें दिखा रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, which is used to see far away object clearly। जो फार अवे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देखने के लिए काम आती है, उसको क्या बोलते हैं, हम टेलीस्कोप बोलते हैं। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं। लेकिन टेलीस्कोप में हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, दो तरह के अभी ये टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। अभी हमने देखा भी था, दो तरह के टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। एक तो रिफ्लेक्टिंग पढ़ने वाले हैं, एक तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्टिंग में पहला केस कौन सा पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहला केस कौन सा करने वाले हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नाम से ही कुछ पता चल रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल। ये क्या टेलीस्कोप क्या है कि एक वो ऑप्टिकल डिवाइस है जो हमें हैवी ऑब्जेक्ट, हेवनली बॉडीज मतलब जैसे स्टार, जैसे प्लैनेट, उनको देखने के लिए जो काम आती है डिवाइस, उस ऑप्टिकल डिवाइस का नाम क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है which is used to see, it is an optical device which is used to see far away object bodies।
लाइक स्टार एंड मून्स। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसमें भी दो तरह के लेंस यूज होने वाले हैं और दोनों ही कन्वेक्स हैं, दोनों ही कन्वेक्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा कौन सा होगा, आईपीस होगा। दो तरह के लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा लेंस कौन सा है, आईपीस है। एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा कौन सा है, आईपीस है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। अब ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस लेंस कर रहा है उसे बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, और जो बिल्कुल आंख के पास है उसे क्या बोल रहे हैं, आईपीस। तो ऑब्जेक्ट अब बड़ा है, अब ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ऑब्जेक्टिव लेंस भी बड़ा होगा। अब इसकी वजह क्या है, पहली वजह तो ये है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे इस पर गिर सके, इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, बड़ा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे आएंगी तो उतनी ब्राइटर हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, इट इज कन्वेक्स लेंस, it is convex lens of large focal length, it is convex lens of large focal length। लेकिन इसका यूज क्या है लार्ज फोकल लेंथ का, it can gather large, it can gather large number of light rays, it can gather large number of light rays so that image formed is brighter, so that image formed is brighter। क्या कह रहे हैं बच्चों, इसका ये क्या है, इसका कर्वेचर बहुत बड़ा है, कर्वेचर ज़्यादा बड़ा है आईपीस से, तो ज़्यादा लाइट रे ये एंटर करा सकता है। अगर इसके पास ज़्यादा लाइट रे आई तो इमेज क्या होगी, हमारे पास ब्राइटर होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस। लेकिन दूसरा कौन सा, आईपीस है। आईपीस भी क्या है, ये भी कन्वेक्स लेंस है। इट इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, it is a convex lens of short focal length as compared to objective lens। लेकिन इसका काम क्या है, शॉर्ट क्यों रखा गया है। अब ये शॉर्ट लेंस है, अब इसको शॉर्ट इसलिए रखा गया है कि ज़्यादातर ये लाइट रेस हमारी आईज में क्या कर सके, कन्वर्ज कर सके। तो इसी लेंस को हमने इसीलिए इसी वजह से क्या करा है, शॉर्ट रखा है। अगर शॉर्ट है तो मैक्सिमम लाइट रेस को ये क्या करेगा, कन्वर्ज कर सकता है। तो इट कैन कन्वर्ज maximum light rays into eyepiece। अब बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर क्या निकालते हैं, इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। जल्दी से इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालने वाले हैं। तो बच्चों दो तरह के लेंस, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बड़ा है, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये क्या बनाई हमने, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अब लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो एक लाइट रे ये आई और एक लाइट रे हमारे पास ये आई। तो हम जानते हैं कि जब भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है तो मीट कहाँ पर करने वाली है, वो कुछ ऐसे फोकस पे करेंगे। तो दोनों लाइट रे मीट कहाँ पे करने वाली है, कुछ ऐसे यहाँ पर फोकस पे करने वाली है, कुछ ऐसे यहाँ पर फोकस पे मीट करने वाली है। तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई, ए डैश बी डैश। और यहाँ पे लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और इमेज कहाँ पे बनी, हमारी फोकस पे ये बन गई। अब क्या होगा कि अब हमें क्या करना है कि इसकी इमेज बनानी है। इसकी इमेज बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, इस इमेज को थोड़ा सा और बड़ा करना है। और बड़ा करने के लिए हम लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, आईपीस। बड़ा लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं अब हम, आईपीस। लेकिन खास बात क्या है कि जो इमेज बनेगी
जो ये ए डैश बी डैश इमेज बनी है ये आई पीस के फोकल के अंदर बनेगी। ये जो इमेज है ए डैश बी डैश ये इसके आई पीस के फोकल के पहले बन जाएगी। तो अब जैसे ये पहले बनेगी तो एक लाइट रे ऐसे गई, ये तो फोकस से पास कर जाएगी और दूसरी लाइट रे कहाँ से करा दी, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों लाइट रे कहाँ आपस में दूर दूर जाएंगी। तो मीट कराने के लिए हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये कहीं यहाँ पर ऐसे मीट करेंगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये क्या बन गई, इमेज बन गई। जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसकी इमेज हमने यहाँ पर बना दी। अब देखिए ऑब्जेक्ट एंगल कितना बना रहा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है हमारे पास अल्फा, और इमेजरी एंगल कितना बनाया है, बीटा बनाया है। इमेजरी एंगल बीटा बनाया है। अब निकालते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, रेशियो है। रेशियो किसकी, एंगल की। एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो बीटा की जगह क्या लिखूंगा, अगर एंगल बड़े स्मॉल है तो बीटा की जगह टैन बीटा और अल्फा की जगह टैन अल्फा। अब टैन बीटा कहां से निकालने वाला हूं, इस ट्रायंगल से निकालूंगा। तो टैन बीटा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर, और मेरे पास ये क्या है, बेस है। और बेस को मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस, मैंने किससे लिख दिया, इसे यूई से लिख दिया। अब माइनस यूई क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, आई पीस के लिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में है इसीलिए नेगेटिव लिखा। टैन अल्फा, अब टैन अल्फा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट। तो टैन अल्फा निकालने के लिए ट्रायंगल कौन सा यूज कर रहा हूं, ए डैश बी डैश ओ, ये ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, ए डैश बी डैश ओ, ये इस ट्रायंगल से निकालूंगा। तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ए डैश बी डैश, और बेस कितना है मेरे पास, एफ ओ। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, तो बेस कितना है मेरे पास, एफ ओ है। तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, माइनस एफ नॉट बाई यूई, माइनस एफ नॉट बाई यूई आ जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आई पीस पे काम करते हैं। अब आई पीस पे थोड़ा सा काम करते हैं। फॉर आई पीस, फॉर आई पीस 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू होता है। आई पीस की बात कर रहा हूं। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 1 बाय एफ ही है, और वी इसने इमेज कहाँ पे बनाई है, डी पर बनाई है। तो इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ, माइनस 1 बाय डी लिखा। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, यू ई पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डी को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी इज इक्वल टू 1 बाय यू ई है। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एफ नोट बाई यू ई की चाहिए। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 1 बाय यू ई की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। 1 बाय यू ई की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। इसमें से क्या कर रहा हूँ, एफ ई कॉमन ले रहा हूँ। इसमें से मैंने एफ ई को कॉमन ले लिया, 1 बाय एफ ई को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, एफ ई बाहर चला गया। लेकिन यहाँ पर तो एफ ई था भी नहीं, तो इसके कहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी किसकी, टेलीस्कोप की। ये हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाल दी किसकी बच्चों, टेलीस्कोप की। चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो तरह की होती है। एक होगा न्यूटोनियन टेलीस्कोप, एक न्यूटोनियन पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे न्यूटोनियन टेलीस्कोप, और दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं, केजी ग्रेन। दूसरा टेलीस्कोप कौन सा करेंगे, केजी ग्रेन करेंगे। न्यूटोनियन में क्या होता है, न्यूटोनियन में क्या होगा, अब रिफ्लेक्टिंग है तो मिरर आएंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है तो मिरर आने वाले हैं। न्यूटोनियन में कौन सा आने वाला है, न्यूटोनियन में प्रेजेंट होगा एक कनकेव मिरर होगा, एक कनकेव मिरर होगा, और दूसरा कौन सा होगा, प्लेन मिरर। एक कनकेव मिरर और दूसरा प्लेन मिरर। लेकिन केजी ग्रेन में, क्रेजी ग्रेन में क्या होने वाला है, एक हमारे पास क्या होगा, पैराबोडियल, पैराबोडियल कनकेव मिरर,
पैराबोडियल कनकेव मिरर होगा। अब पैराबोडियल कनकेव मिरर क्या है? एक बड़ा सा कनकेव मिरर होगा, एक बड़ा सा कनकेव मिरर, और जिसके हम सेंटर पे क्या करने वाले हैं? खोल करने वाले हैं। और दूसरा क्या, कौन सा मिरर यूज करने वाले हैं? कन्वेक्स मिरर। दूसरा एक कन्वेक्स मिरर हम यूज करने वाले हैं। पैराबोडियल कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। न्यूटोनियन से स्टार्ट करेंगे बच्चों, न्यूटोनियन से स्टार्ट करते हैं। न्यूटोनियन से तो हमने क्या करा, न्यूटोनियन से स्टार्ट करेंगे। एक हमने ये कनकेव मिरर लिया, कनकेव मिरर, लेकिन लाइट रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है, तो एक पैरेलल आ रही है। लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है तो पैरेलल आ रही है। लेकिन क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद हमने क्या कर दिया, यहां पर एक प्लेन मिरर रख दिया। एक प्लेन मिरर रख दिया जो कितने एंगल पे पड़ा हुआ है? 45 पर। एक प्लेन मिरर रख दिया जो 45 डिग्री पर ऐसे मिरर पड़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन के बाद एक लाइट रे ऐसे आएगी और दूसरी लाइट रे कुछ ऐसे आएगी। एक लाइट रे ऐसे आई, एक लाइट रे ऐसे आई। रिफ्लेक्शन होने के बाद एक ऐसे चली जाएगी और एक ऐसे चली जाएगी। अब यहां से मैं थोड़ा सा स्पेस दिखा देता हूं, ठीक है। तो एक लाइट रे कुछ ऐसे चलेगी और एक लाइट रे कुछ ऐसे चलेगी। एक लाइट रे कुछ ऐसे गई और एक लाइट रे कुछ ऐसे गई। अब यहां पर इसमें यहां पर हमने क्या लगा रखा है? एक आई पीस लगा रखा है। यहां हमने एक आई पीस लगा रखा है। तो हो क्या रहा है यहां से? अब देखिए, दोनों लाइट रे यहां पर मीट करी। अगर ये मिरर ना होता, अगर ये प्लेन मिरर ना होता, तो ये दोनों लाइट रे कहीं यहां पर आके मीट करती और इमेज बनाती। लेकिन जो ये इमेज इन्होंने बनानी, अगर जो ये इमेज अब जो ये इमेज बन रही है, ये इमेज क्या है? इसके लिए एक वर्चुअल इमेज है। लेकिन वर्चुअल इमेज इसके लिए कैसा काम करेगी? एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसने क्या करा, इसकी इमेज कुछ ये यहां पर बना देगी, जिसे हम आईपीस से देखेंगे। तो ये क्या है? हमारे पास एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। अब कौन सा करते हैं? केजीग्रेन करते हैं। सेकंड टेलीस्कोप कौन सा करते हैं? केजीग्रेन। अब देखिए केजीग्रेन, केजीग्रेन टेलीस्कोप। अब देखिए, ध्यान से देखिए इसे। तो इसमें क्या कर रहे हैं? एक पैराबोडियल मिरर यूज करेंगे। इसमें क्या करने वाले हैं? एक पैराबोडियल मिरर यूज करेंगे, पैराबोडियल कनकेव मिरर। पैराबोडियल कनकेव मिरर यूज करा। अब लाइट रे फिर से कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। लाइट रे फिर से इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल आ रही है। जैसी मिरर से टकराएंगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन रास्ते में इस बार कौन सा मिरर लगा दिया हमने? एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया। रास्ते में कौन सा? एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया। जैसी रिफ्लेक्शन होगी, एक लाइट रे यहां गिरेगी और एक लाइट रे यहां गिरेगी। और रिफ्लेक्शन के बाद अब देखिए, अगर ये मिरर ना होता, अगर ये मिरर ना होता तो ये दोनों कहीं यहां पर मीट करते। अगर ये मिरर ना होता तो यहां मीट करते। लेकिन अब ये एक वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, जो कहां बना रहे हैं? ओ पॉइंट पर। और जो ये वर्चुअल इमेज है, इस कन्वेक्स मिरर के लिए ये क्या हो जाएगी? एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो इमेज इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसके लिए बच्चों यहां से क्या होगा? फिर से रिफ्लेक्शन होगी और ये इसकी इमेज कहां बना देगा? यहां बना देगा। और यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे? एक आईपीस यूज कर लेंगे। तो यहां से हमें क्या हो जाएगा? इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। आईपीस से हमें यहां पर एक इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। ओके